आज की कहानी पहले इंसान पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम के बारे में है। सलामती हो। इन पर ओह सबसे पहला इंसान। रुके, सबसे पहला यानी सबसे पहले सब कुछ शुरू होने से भी पहले। हाजिर। बादशाहों और सल्तनतों से पहले, कहानी और गानों से पहले सिर्फ खामोशी थी। सिर्फ फरिश्ते, जिन्नात और अल्लाह का हुक्म था। ये पूरा आसान लगता है। क्या हुआ? अस्सलाम अलैकुम। सब और क्रेसेंट नेटवर्क स्टूडियो में दोबारा खुशामदीद। जहाँ कहानियां ईमान और तखय्युल से चमकती है, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं मिट्टी से एक नई मखलूक यानी इंसान बनाने वाला हूँ। नेप्पी उस चीज की तरह जिसके साथ हम खेलते हैं। हाँ, मगर ये कोई आम मिट्टी नहीं थी। इसे अल्लाह ताला ने बिल्कुल दुरुस्त शक्ल दी थी। फिर अल्लाह ने उसमें फूंक मारी, उनकी रूह और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। सुभान अल्लाह। तो उसने आंख खोली और पहली बार दुनिया देखी। बिल्कुल। जमीन पर इंसान की पहली सांस, पहला कदम, पहली दिल की धड़कन का तसव्वुर करें। फरिश्ते घबरा कर देखते रहे और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, वो इल्म जो फरिश्ते भी नहीं जानते थे। तो क्या अल्लाह ने उसे खास बनाया? ये ना, फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इबादत नहीं बल्कि इज्जत की अलामत के तौर पर। लेकिन अल्लाह की मखलूक का एहतराम, और सब ने सजदा किया सिवाय एक के। अरे नहीं, ये इब्लीस था ना। हाँ, इब्लीस ने इनकार किया पर कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से। अस्तगफिरुल्लाह, ये फख्र है। देखो, गुरूर वो है जिसने इब्लीस को तबाह किया। अल्लाह ने उसे जन्नत से निकाल दिया, लेकिन इब्लीस ने कसम खाई कि वो इंसानियत को आखिर वक्त तक गुमराह करता रहेगा। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा हव्वा अलैहिस्सलाम को एक खूबसूरत बाग में हर नेमत से भरा हुआ रखा। उसने उनसे कहा कि जहां से चाहो खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब न जाना। वो एक दरख्त क्यों? ये एक आजमाइश थी ताकि इताअत और भरोसा सिखाया जाए। लेकिन इब्लीस ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा, अगर तुम इस दरख्त से खाओगे तो हमेशा जिंदा रहोगे। ओ नहीं, क्या उन्होंने सुना? एक लम्हे के लिए वो भूल है। उन्होंने इस दरख्त से खा लिया और जैसे ही उन्होंने खाया, उनका सुकून खत्म हो गया। उन्हें पछतावा, गम और शर्मिंदगी महसूस हुई। ये तो बहुत अफसोसनाक है। क्या अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया? हाँ, आदम अलैहिस्सलाम रोए और दुआ की, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है। अगर आप हमें माफ ना करें और हम पर रहम ना करें तो हम जरूर नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया क्योंकि वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तो क्या उन्हें जन्नत छोड़नी पड़ी? हम्म, अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया, लेकिन ये सजा के तौर पर नहीं था। ये उसके मंसूबे का हिस्सा था। आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी बने, अपने बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, दुआ कैसे करनी है और अल्लाह से माफी कैसे मांगनी है। तो क्या उसने गलती की? फिर भी अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी। बिल्कुल, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो कभी गिरना नहीं है, बल्कि जब हम ऐसा करते हैं तो अल्लाह की तरफ पलटना है। इस कहानी से हमें मालूम होता है कि गुरूर इब्लीस की तरह तबाही की तरफ ले जाता है, लेकिन आदवी, तौबा और शुक्रगुजारी हमें आदम की तरह अल्लाह की तरफ वापस ले जाती है। अस्सलाम वालेकुम। बस आजिज होना कमजोरी नहीं है, ये ईमान के साथ ताकत है। और अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो माजरत करते हैं और उसकी तरफ लौटते हैं। बिल्कुल। जब भी आपसे कोई गलती हो जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को याद करें और कहें कि ए हमारे रब, हमें माफ कर और हम पर रहम फरमा, क्योंकि अल्लाह हमेशा सुनता है। ओ वैसे बच्चों, इससे पहले कि हम खत्म हो जाएं, कुछ खास है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने कभी सोचा है कि इंसान की तख्लीक से पहले आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले क्या हुआ था, यहाँ तक कि जब उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली थीं, तो आपके लिए एक और कहानी मुंतजर है। इसे सितारों की याद कहा जाता है। ओह, ये किस बारे में है? ये जिन्नात की कहानी सुनाती है इंसानों से पहले कैसे इब्लीस उनमें उभरा, वो जंगे जिन्होंने गैबी दुनिया को तश्कील दिया, और कैसे आदम की तख्लीक का हुक्म सब कुछ में डल गया। वाह, ये तो बहुत शानदार लग रहा है। वाकई असल में सितारों की याद एक खूबसूरत अंदाज में लिखी और मुसव्विर की गई किताब है जो इंसानों से पहले की दुनिया को जाहिर करती है। ये रोशनी, गुरूर और तकदीर की कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि सब कुछ कैसे शुरू हुआ, तो ये किताब सिर्फ www.crescentnetworkstudio.com पर दस्तयाब है। मैं तो सिर्फ पढ़ने के लिए बेताब हूँ। आपको ये बहुत पसंद आएगी। हर सफ़ा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की हिकमत हमारी कहानी शुरू होने से बहुत पहले सितारों में लिखी जा चुकी थी।
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ دیکھ سکیں. سبسکرائب بھی کریں. اس طرح آپ مستقبل کے مواد سے محروم نہیں ہوں گے. جزاک اللہ خیر.